हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट दैट इज सॉल्यूशन। आज हम यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि भाई सॉल्यूशन चैप्टर से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन भी यहाँ पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ हम पढ़ेंगे और बाकी के जो यहाँ से मेजरली हेनरीज कांस्टेंट, वेपर प्रेशर, मास बाय मास, परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। मेनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है इधर है। तो शुरू करते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है। A 4% solution weight by weight of sucrose in water has a freezing point of 271.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose which has a molecular weight of 180 gram per mole in water. Given freezing point of pure water 273.15 Kelvin. पहली चीज जो हमें यहाँ पे चेक करनी है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो पहली चीज जो हमें यहाँ गिवन है, देखो 4% सॉल्यूशन है। अभी केमिस्ट्री लैंग्वेज में है, हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है। देखो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि कितने परसेंटेज में आपको हर चीज जो है ग्राम में गिवन है कि कितने परसेंटेज में कितना परसेंटेज सॉल्यूट में सॉल्वेंट होगा। अब इसने बोला है 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मतलब 4% मतलब 4 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। जो सुक्रोज है वो कितना ग्राम है, 4 ग्राम है। अगर सुक्रोज 4 ग्राम है तो बाकी का जो 96% हमारे पास है, मतलब जो 96 ग्राम है वो क्या हुआ आपके पास, 96 ग्राम ऑफ वाटर में 4% सुक्रोज जो है आपको गिवन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा WA, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम है। और इसका भाई MA, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A कितना है, गिवन है 342 ग्राम। वेरी गुड। यहाँ पे WB, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखो 96 ग्राम। और वाटर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम सब जानते हैं कितना होता है भाई, 18 ग्राम। वाटर 18 ग्राम होता है, H2O। ठीक है, इतनी चीजें एकदम बेसिक हमने यहाँ लिख ली। आगे सुनो, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15 केल्विन। यहाँ पे हमें इसका कितना क्या दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी हमें पता है कितना है, 273.15 केल्विन। तो पहले यहाँ से हमें जो काम करना है वो क्या करना है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका और जिसका हमें जो हमारा सॉल्यूट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यही क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा TF कितना आ जाएगा, देखो प्योर सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास वाटर है और उसका है 273.15 और इसका कितना है 271.15। तो इसको लिखो 273.15 माइनस 271.15, ये किसका हो गया, सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया हमारे पास, 2 केल्विन। ठीक है, एक काम हमने यहाँ पे फिनिश किया। अब हमें पता है भाई यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू इट्स मोलैलिटी। तो ये काम अब हमें करना है। हमारे पास क्या गिवन है भाई, 2, ये हमें पता चल गया। अब डेल्टा TF कितना आया, KF हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। और मोलैलिटी क्या होती है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज WA अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे क्या लिखते हैं, WB, और यहाँ पे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये यूनिट्स हमें ग्राम में गिवन है। KF की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगी, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। देखो WA कितना है हमारे पास, 4 ग्राम, MA कितना है 342, ये कितना है 96 ग्राम। वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना, 4 मल्टीप्लाई
1000 अपॉन में कितना गिवन है हमें 342 मल्टीप्लाई 96। तो यहाँ से भाई के एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुनो 2 मल्टीप्लाई 342 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1000। हमने यहाँ पे एक और काम जो है फिनिश किया है, के एफ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। आधा क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। देखो अब हमें ग्लूकोज की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्लूकोज कितना दे रखा है 5%, मतलब 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मतलब 95 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर, 95 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमें चीजें पता है सारी, फॉर्मूला भी हम जानते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर देंगे। देखो के एफ मल्टीप्लाई इट्स मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस केस में हमें डेल्टा टी एफ पता था तो हमने के एफ कैलकुलेट कर लिया। अब हमने के एफ भी यहाँ से निकाल लिया। के एफ कितना निकाला है 2 मल्टीप्लाई 342 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1000। मोलैलिटी हमारी क्या है, देखो गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का 5 ग्राम, लिख दो। मल्टीप्लाई किससे करते हैं 1000 से। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई ग्लूकोज का 180, और वाटर का कितना गिवन वेट है 95 ग्राम। अब हमें ये लंबी सारी कैलकुलेशन जो है सॉल्व करेंगे, और जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, जितनी भी लिखी हुई है उससे हमारे पास डेल्टा टी एफ मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा 4.75 केल्विन। इतना टेम्परेचर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आ गया। इसका क्या करना है हमें, देखो इसने हमसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज कितना 5% ग्लूकोज का, तो निकाल लेते हैं। अब हमें चीजें पता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टी एफ। अब हमें ये जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ट्रांसपोज कर देते हैं, ये टी एफ यहां आ जाएगा। टी एफ ऑफ प्योर वाटर कितना था भाई 273.15, ये गिवन था हमारे पास वाटर का, माइनस चेंज कितना आया 4.75 केल्विन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 268 केल्विन। ये आ जाएगा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट। पहले हमने क्या किया, यहां से चेंज निकाला, चेंज से हमने के एफ की वैल्यू निकाली। जब हमें के एफ की वैल्यू यहां से मिल गई, उसके बाद भाई हमने ग्लूकोज 5 ग्राम ग्लूकोज का उसने टेम्परेचर पूछा था कि 5 ग्राम ग्लूकोज कितने टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा, हमने वो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब करते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, चेक करो। नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर, तो क्या होता है, ना तो हीट रिलीज होती है ना हम हीट देते हैं, और इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। मतलब ये तो करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स। मतलब जितना हमारा टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, दोनों वॉल्यूम के जितने भी हमने क्या लिए हैं कंपोनेंट्स लिए हैं उनके सम के बराबर है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, ट्रू सॉल्यूशन की। बिल्कुल सही बात है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल टू ए एंड बी। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रू सॉल्यूशंस की, कि जितना हमारा कंपोनेंट बना है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए यूनिट और बी यूनिट के कंपोजिशन के कंबाइन के बराबर होना चाहिए।
ये सारी प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए है? ट्रू सॉल्यूशन के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑल ऑफ द अबव आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, फिर होती है फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर डेविएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फोर्थ होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये बात गलत है, क्योंकि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा होता है जो कि मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द मोलैलिटी। तो ओनली असर्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन containing 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है? 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर मास भी हमें गिवन है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। उसने सब कुछ दे दिया, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ भी गिवन है 1.86 मल्टीप्लाई मोलैलिटी। देखो क्या होती है? वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट जो गिवन है कितना है भाई? 250। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1000 से, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ का वैल्यू। डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करने के बाद हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का। तो वो क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट माइनस हमारे सोल्यूट का। तो कैसे करेंगे? देखो, टी एफ इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट जो कि हमारा है वाटर माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है? वाटर का अभी अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं 273.15 माइनस, देखो जो भी वैल्यू हमारी ये सॉल्व करने से आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ से हमारे टी एफ की जो है करेक्ट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा वो ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोलैरिटी किसकी है भाई? ग्लूकोज की, एंड 2 मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, ये है 2 मोलर ग्लूकोज। विच वन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई? देखो क्वेश्चन है इनमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एंड क्यों है। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम। तो देखो ये क्या है भाई? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी में क्या होता है? उसका पूरा हम क्या लेते हैं? मास लेते हैं, उसमें मोल्स की बात करते हैं। तो किसके मोल्स ज़्यादा हैं भाई? 2m ग्लूकोज के, इसके मोल्स ज़्यादा हैं। तो इसीलिए भाई बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा हो जाएगा? 2m ग्लूकोज का, बिकॉज हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम इंटू मोलैरिटी। मतलब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने मोल्स आप सब्सटेंस को लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when the external pressure applied becomes more than the osmotic pressure of solution? देखो क्या बोल रहा है कि आपका जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर है आपने उस पर और प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? जैसे हमने बात करी थी जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, किस चीज़ की भाई? रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो जब हम बात रिवर्स ऑस्मोसिस की कर रहे थे, हमने क्या देखा था? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जितना भी आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाते हो, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे ज़्यादा अगर आप प्रेशर अप्लाई कर देते हो
तो वो हमारा किसका फंक्शन करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर की तरफ वापस से फ्लो करना शुरू करते हैं, और यही हम क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या हो जाता है भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। A solution contains 5.85 gram of NaCl per liter of solution. It has an osmotic pressure of 4.75 atm at 27 degrees centigrade. Calculate the degree of dissociation of NaCl in this solution. देखो आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन का मास गिवन है 5.85 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, कितना गिवन है, 58.5 ग्राम, ठीक है, पर लीटर, मतलब वॉल्यूम कितना है भाई, 1 लीटर। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई भी गिवन है, कितना गिवन है, 4.75 atm, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आई वॉन्ट हाफ फैक्टर मल्टीप्लाई CRT, ये चीजें हैं। अब हमें सब कुछ गिवन है, हमें आई कैलकुलेट यहां से करना है। पाई कितना गिवन है, 4.75 atm, आई हमें कैलकुलेट करना है। कंसंट्रेशन क्या होता है, गिवन वेट, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स कितने गिवन है, देखो 5.85 अपॉन 58.5, 5.85 अपॉन 58.5, आर कितना होता है, गिवन है 0.0821, और टेम्परेचर भी हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया भाई 300 केल्विन, और यहाँ से हम आई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे आएगी, 4.75 मल्टीप्लाई 58.5 अपॉन में 5.85 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई 300। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई आई की वैल्यू। तो जब हम यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.93। हम सब जानते हैं अल्फा क्या होता है भाई, 1, अल्फा क्या होता है, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब यहां से हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1, अल्फा कितना हो जाएगा, 1.93 माइनस 1.00, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.93। अब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट को जब निकालते हैं तो इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 93%। कितना आएगी अल्फा की वैल्यू, 93%। क्या निकालना था हमें इस क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। पूरा मेथड है पाई इज इक्वल टू ICRT। ICRT में आई हमें कैलकुलेट किया पहले, सी मोलैरिटी होती है, आर हमें गिवन था, टेम्परेचर हमें गिवन था, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी हमें गिवन थी। सिर्फ वैल्यूज को रखना है, कैसे अरेंज करना है, और बाद में हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 300 Kelvin 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar, 1.52 bar at the same temperature, which would be its concentration। तो इसकी concentration क्या होगी, देखो कैसे करना है, पहले हमें पाई इज इक्वल टू CRT लगाना है, सेम फॉर्मूला। टेम्परेचर सेम है तो हम टेम्परेचर दोनों में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो मैं यहाँ पे इसको लगा के दिखा देती हूँ कि क्यों इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाई कितना गिवन है, 4.98। अब देखो बार में वैल्यू गिवन है ना,
और ये किस में गिवन होता है, ये ATM में, तो हम इसको चेंज करेंगे तो 101.35 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। C कितना गिवन है, 30 ग्राम। वेट कितना होता है भाई ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसका मॉलिक्यूलर मास आता है 180 ग्राम। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे 180। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0821। टेम्परेचर है 300 केल्विन। यहां से हमें सारी चीजें गिवन है, आर की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है, तो आर की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी यहां से। तो जब हम यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो, और टेम्परेचर भी हमें गिवन है, तो क्या आएगी आर की वैल्यू, देखो R इज इक्वल टू 4.98 मल्टीप्लाई 101.35 अपॉन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 180 अपॉन में हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 300 केल्विन। ये हमने यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है, इस R की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में रख देंगे जहाँ पे हमें पाई भी गिवन है, C, R और T। यहाँ से हमें C कैलकुलेट करना है, तो पाई कितना गिवन है 1.52, जिसको भी हम कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे ATM में। C हमने निकालना है, R हमने निकाल लिया है, जिसको अभी हम रख देंगे। टेम्परेचर 300 केल्विन हमें गिवन है। तो जब हम यहाँ से C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, देखो C इज इक्वल टू 1.52 मल्टीप्लाई 101.35 अपॉन में R मल्टीप्लाई 300। तो जब हम यहाँ से C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो भाई हमें ये वाली इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि क्या है 4.98 मल्टीप्लाई 101.35 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 300। और क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू बची है 300। अब देखो जो जो चीज़ कॉमन है उनको तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। जैसे कि हमारा टेम्परेचर देखो कट गया, इसीलिए मैं बोल रही थी यहाँ टेम्परेचर को हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही है। तो जब हम यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके C की वैल्यू निकालेंगे तो भाई वैल्यू आएगी 0.05। ये क्या आ जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन। और भाई ये ही तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी थी। ये पूरा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा 0.05 m। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द एक्वस सॉल्यूशन विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इनमें हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो अभी तो मैंने बताया डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, कि भाई जिसकी भी मोलालिटी ज़्यादा है, जिसके भी मोल्स ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। पर भाई इन सब के तो जो मोलर्स हैं वो सेम दे रखे हैं 1111। इसका मतलब अब क्या करेंगे, अब हम वांट हाफ फैक्टर I के लिए इसको यूज़ करेंगे। I क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू है वो कितना डिसोशिएट हो रही है, कितने आयंस में डिसोशिएट होते हैं। जैसे अगर मैं NaOH के लिए बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ये तो 1 आयंस में डिसोशिएट हुए। अगर मैं बात करूं Na2SO4 तो देखो क्या होगा, 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2। यहाँ पे भाई मुझे 3 आयंस मिले, ये मुझे 2 आयंस मिले, यहाँ मुझे 3 आयंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास है NH4 NO3 और उसके बाद है भाई KNO3। तो ये कैसे डिसोशिएट होता है, NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस, मतलब कितने आयंस मिले भाई, 2 आयंस मिले। यहाँ पे कितने मिलेंगे, K प्लस प्लस NO3 माइनस,
यहाँ भी मुझे 2 ही आयंस मिले। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे मुझे I की वैल्यू वॉन्ट हाफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी, और वो मुझे मिली है Na2SO4 के अंदर, क्योंकि उतने ही आयन को हमें यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितने आयंस में वो डिसोशिएट होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, 1 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन का हाईएस्ट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर सॉल्यूशन prepared by adding 10 gram of CaCl2 to 200 gram of water। Kb गिवन है हमें, मोलर मास भी CaCl2 का गिवन है। देखो हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम सब फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई KBM। जहाँ पे हमें आयन सिंपल मिलेंगे ना, जैसे NaCl, NaOH, वहाँ पे हम I के लिए वैल्यू को रखते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक एक आयन जो है हमें मिलते हैं। बट जब कंपाउंड हमें CaCl2 जैसे मिलते हैं, जो कि फर्दर डिसोशिएट होते हैं, कैसे डिसोशिएट होते हैं, CaCl2 भाई डिसोशिएट होता है 2Ca प्लस 2Cl माइनस में। तो ऐसे कंपाउंड Ca+2+2Cl माइनस में, तो ऐसे कंपाउंड्स में हमें इनके डिसोसिएशन की वैल्यू रखनी पड़ती है। I दैट इज वॉन्ट हाफ फैक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगी, देखो डेल्टा TB कैलकुलेट करना है हमें, I कितना है 3 मल्टीप्लाई KB कितना गिवन है 0.52। मोलालिटी लिखनी है, मोलालिटी क्या लिखेंगे, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट। CaCl2 का कितना वेट गिवन है भाई 10 ग्राम, 1 ग्राम। वाटर कितना गिवन है 200 ग्राम। क्योंकि सारे यूनिट्स ग्राम में है, तो अब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 0.7 केल्विन। और ये ही क्या है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आए समझ में क्वेश्चंस। आज हमने जो भी क्वेश्चंस करे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के करे, एंड आई होप एक एक क्वेश्चन हमने बहुत आराम से किया है, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हैं, इसलिए एक क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करते हैं। और फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए सॉल्यूशन चैप्टर। थैंक यू।